नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AP91 पर। जी हाँ दोस्तों, सचिवालय न्यूज, शिक्षक और शिक्षा विभाग वेतन की खबरें भी और प्रधानाध्यापक सक्षमता 1, 2, 3 और 4 तक न्यूज शिक्षकों के लिए आ रही है। बहुत बड़ी गुड न्यूज। और चलिए खबरों से मिलते हैं एक एक करके आपके साथ क्या कुछ आ रहा है आज के लिए, आज की खबरें। जी हाँ फ्रेंड, आज की खबरों में एक बार पुनः आपका स्वागत है। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो हेल्पफुल लगता है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। आज जो मॉर्निंग स्कूल शुरू 6:30 बजे से आप जानते हैं हो चुका है और 12:30 बजे तक आपको रहना है। और इस वित्तीय और गतिविधि में कई ऐसे अपॉइंटमेंट हैं जो आपको दिशा निर्देश शिक्षा विभाग की ओर से दिया गया है। ड्रेस कोड और गृह कार्य पर निगरानी को लेकर रहेगी सख्ती और साथ ही साथ शिक्षा विभाग की शिक्षा को गुणवत्ता बढ़ाने की दिशा निर्देश कई जारी हुए हैं। लेकिन वेतन पर जो बातें हो रही हैं वह आप उनसे जानते हैं कि कितने शिक्षक नाराज हैं। जी हाँ, अंतिम जो लास्ट पीरियड जो रहेगा दोपहर 12 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक होगा। अंतिम पीरियड में शिक्षक छात्रों के गृह कार्य की समीक्षा करेंगे और 2 छोटे ब्रेक और एक मध्याह्न भोजन के लिए समय निर्धारित किया गया है। 7 पीरियड करेंगे, प्रत्येक की अवधि 40 मिनट की होगी। तो चलिए आज के लिए आप जानते हैं शिक्षण भी स्टार्ट है और अब तक आप विद्यालय में प्रेजेंट हो गए होंगे इस उम्मीद के साथ कि मॉर्निंग स्कूल आपके लिए ज़्यादा जो है वो कष्टदायक न हो। कष्टदायक तो देखो होने वाले हैं, होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उम्मीद करिए कि अच्छा से पूरी तरीके से कट जाए। और क्योंकि यह सेक्शन जो होगा वो लगभग 1 से 1.5 माह का रहने वाला है, क्योंकि इसके बाद जो मई में आपका छुट्टी भी होगा। तो चलिए नेक्स्ट खबर की ओर चलते हैं कि क्लास 1 से 8वीं तक के 30% बच्चों को मिला है ग्रेड ए। पिछले वर्ष की तुलना में 7% अधिक बच्चे ग्रेड ए में उत्तीर्ण हुए हैं। हालांकि शिक्षा विभाग का ये निर्देश था कि अगर CDE ऐसे बच्चों का आया है तो आपको विशेष कक्षा भी देनी पड़ सकती है। तो CBSE बोर्ड की अगर बात करें तो BSP बोर्ड से, तो साथ ही बात करें तो नंबर दोनों में अब सिमिलरिटी दौड़ने लगी है। ये बिहार की जो हमारे सरकारी शिक्षक हैं ये समझते हैं कि बच्चों की अच्छे नंबर देना बेहद ज़रूरी है। कटौती करने से उसकी लाइफ लाइन कट सकती है, क्योंकि CBSE के बच्चे अच्छे अंक और बेहतर अंक करते हैं। इस दृष्टि से आपको भी बेहतर अंक देने ही होंगे। जी हाँ, नेक्स्ट खबर की ओर रुख करेंगे तो बच्चों को पोशाक में आने के लेकर अनिवार्यता दे दी गई है ना। इसने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इस वर्ष की पोशाक की राशि अप्रैल माह में दी जा रही है। मार्च महीने में पोशाक की राशि दी गई थी। ऐसे स्थिति में सभी बच्चों के पास अब सीट कपड़े राशि उपलब्ध होगी। अब सवाल है कि 4 सेट का मतलब हुआ कि बिना यूनिफॉर्म के बच्चों को विद्यालय में आने का औचित्य ही नहीं है। निर्देश दिया गया कि सभी बच्चे को अनुशासन सिखाएं कि वे यूनिफॉर्म विद्यालय में आए। 15 दिनों में पहली से 8वीं कक्षा की किताबें भी उपलब्ध करा दी जाएंगी और किताबें मिलना शुरू भी हो गया है। आपके BRC स्तर से तो आप प्रधान या फिर प्रभारी हैं तो निश्चित रूप से एक एक्टिविटी जरूर दिखाएं, उनकी पुस्तकें उनके हाथों में सौंप दें। जी हाँ फ्रेंड्स, अगली खबर का रुख करेंगे तो आज से प्रारंभिक से लेकर माध्यमिक विद्यालय के संचालन के मॉर्निंग के साथ ही निरीक्षण की टाइम टेबल जो है वो भी बदल जाएंगे। जी हाँ, ऐच्छिक जो स्थानांतरण को जल्द, यानी शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य में दूरी के आधार पर सबसे पहले सक्षमता परीक्षा पास महिला शिक्षकों का ऐच्छिक स्थानांतरण इस सप्ताह में होगा। इसकी सूची का अंतिम रूप दिया जा चुका है। तो ट्रांसफर पर एक और सूची जारी होगी, यानी अब तक 2 सूची जारी होने के बाद तीसरी सूची का भी इंतजार है। साथ ही साथ फ्रेंड्स बात करें BPSC टियर 3 को लेकर के प्रखंड, यानी 3 प्रखंड का ऑप्शन आपका खुल चुका है। आप जिस जिला से संबंधित हैं उसमें 3 प्रखंड का ऑप्शन जिला आवंटन के बाद आपका खुल चुका है और सक्सेसफुली आसानी से हो भी रहे हैं। यानी यूजर नेम और पासवर्ड जिस मोबाइल से आप संबंधित हैं दर्ज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स BPSC टियर 3 का 3 प्रखंड का चॉइस का ऑप्शन आप जानते हैं कि 12 अप्रैल तक है, तो निश्चित ही आप चॉइस कर दीजिए। वहीं प्रधान को लेकर आ रही बड़ी अपडेट, वेतन स्ट्रक्चर अब तक नहीं बदलने से शिक्षक नाराज। और शिक्षा विभाग की व्यवस्था का बात करें, शिक्षा विभाग की बात करें तो वे सख्ती हो रही है और कि आप बोल भी नहीं सकते, यानी सोशल मीडिया पर आप शिक्षा विभाग के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे। वे जहाँ से सुन सकते हैं वहाँ नहीं बोलेंगे। तो चलिए देखते हैं, शिक्षा विभाग की लगातार सख्ती कर रहा है, इस हिसाब से शिक्षकों की बोलती तक बंद कर दिए हैं। ऐसी स्थिति बन गई है। आखिर आपत्ति जब शिक्षा विभाग में सुनी जाती है इस चीज़ को लेकर के
तो कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म की बातें ही सुनी जाती हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो प्रधान का पहले ओटीपी जो फंस रहा है वो अभी सर्वर डाउन चल रहा है, इन कारणों से दिया है आज भी कि इस जो सर्वर डाउन होने के कारण उनका ओटीपी आने से परेशानी बढ़ गई है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो अब जो इस पर शिक्षा विभाग को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि समय कम है और 4 से 5 दिन हैं। ऐसे में अगर सही समय से ठीक ठाक नहीं किया जाता है तो सर्वर तो इसका जो डे एक्सटेंशन भी हो सकता है। तो प्रधानाध्यापक के लिए मिली आपकी जिला आवंटन के बाद 3 प्रखंड के चॉइस खुल चुके हैं। इस पर कृपया जरूर ध्यान दीजिएगा, अन्यथा की स्थिति में आपको जिला से मान करके कहीं भी आपको प्रखंड आवंटित कर दिया जाएगा। चरणबद्ध तरीके से होगा। विशेष शिक्षकों का वेतन संरक्षण का लाभ। न्यूज आ रहा है कि वेतन संरक्षण का लाभ जिले के भिन्न भिन्न सरकारी विद्यालयों में योगदान के विशेष शिक्षकों के वेतन संरक्षण निर्धारित अब चरणबद्ध तरीके से होगा, लेकिन जिसका एचआरएमएस अनबॉन्डिंग की प्रक्रिया अभी नहीं हुई है वे लगातार इंतजार कर रहे हैं। 4 माह के वेतन नहीं मिलने के साथ साथ एचआरएमएस अनबॉन्डिंग नहीं हो रही है। काफ़ी दुखद बात है कि वेतन पर सरकार मौन धारण किए हुए है। ऐसा लग रहा है कि उसे वेतन से मतलब नहीं है, लेकिन टाइम टेबल स्कूल के से जो मतलब जरूर है। जी हाँ फ्रेंड्स, नेक्स्ट खबर की रुख करेंगे तो शिक्षा विभाग के खिलाफ सोशल मीडिया पर टिप्पणी नहीं कर सकेंगे शिक्षक। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम एवं विभाग के विरुद्ध लिखने पर होगी कार्रवाई। परीक्षा की तिथि घोषित करने की उठी है मांग। जो बिहार जो कर्मचारी चयन एवं बीपीएससी इंटर स्तरीय द्वितीय परीक्षा के लिए मांग उठी है। कितने दिनों में ये बैठकर परीक्षा को लेकर फॉर्म भरकर बैठे अभ्यर्थी यहाँ मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसका शेड्यूल मॉड्यूल जारी करके परीक्षा लेनी चाहिए। स्कूल में ड्रेस कोड का करें अनुपालन। बदले टाइम से शिक्षकों के सामने आई है कई समस्याएं। 7 अप्रैल यानी आज से ही शुरू 6:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक की जो स्कूल जो है ग्रीष्म अवकाश तक दोपहर 12:30 बजे तक रहेगा। स्कूल दूर दराज से आने वाले शिक्षक की बड़ी है परेशानी। जी हाँ फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट खबर का देखेंगे तो 650 शिक्षकों का सर्विस रिकॉर्ड नहीं देंगे तो नहीं होगा स्थानांतरण। साथ ही ईएनपीएल पोर्टल पर करें प्राण नंबर आवंटन के लिए आवेदन। विशेष शिक्षकों का पुस्तकालय के प्राण नंबर आवंटन की गाइडलाइन जारी होने के साथ ही प्राथमिक और प्रारंभिक स्कूलों में पाठ्य सूची के आधार पर होगी पढ़ाई। आधारों जन प्रमाण पत्र नहीं रहने पर आपका दाखिला नहीं होगा। बच्चों के नामांकन को लेकर यह बेहद जरूरी है। अभी तक 2 दर्जन बच्चों का स्कूल में हो चुके नामांकन के साथ ही यह नवादा का रिपोर्ट आ रहा है। नवादा का पूरी जो 650 शिक्षकों को नहीं मिला है कोई सर्विस रिकॉर्ड और उस पर लटकी जो नौकरी जाने की तलवार लटक चुकी है। यह एक बड़ा अपडेट है। आप सीयूटी और नीट को क्रैश कोर्स भी होंगे एक साथ ही साथ। फ्रेंड्स, बात करें एसएससी और विशेष में छोड़ दिया जाए तो साथ ही एसएससी और जीओबी और बीपीएससी शिक्षकों का वेतन, नियमित शिक्षकों के वेतन जो है अब प्रक्रिया लाइन पर आएगी। हालांकि अभी तक वेतन भुगतान की खबरें किसी जिला से नहीं है। हालांकि वेतन जल्द ही भुगतान होगी। तो ये तमाम जो लगातार प्रकार की जो खबरें हैं वो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट हैं वो आपके सामने मैं एक एक करके साथी में रख रहा हूँ। और वीडियो अगर हेल्पफुल आपके पास में कोई अगर डाउट है तो उसे ज़रूर शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए। जी हाँ दोस्तों, मैं उस पर बात करूँगा और लगातार वो उसके लिए वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।